अजीज हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलादा आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। आज सितंबर की 6 तारीख है। नाजरीन, भारतीय अफवाज ने आज अलग सुबह 3:53 पर पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सरहद पर शदीद हमला कर दिया है। मेजर जनरल शफीक अहमद, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, सितारा जुर्रत, सितारा बिसालत ने 13 मार्च 1955 में 3 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जंग सितंबर में आप चविंडा के महाज पर बहैसियत कंपनी कमांडर तैनात थे। दुश्मन ने इनकी कंपनी पर मुतअद्दिद भारी हमले किए। आपने बेहतरीन कायदाना सलाहियतों, हिम्मत, जवामर्दी और शुजात का मुजाहिरा करते हुए न सिर्फ दुश्मन के हमलों को पसपा किया बल्कि इसे भारी नुकसान भी पहुंचाया। आपको इस बहादुरी, शुजात और फर्ज शनासी के एतराफ में सितारा जुर्रत से नवाजा गया। मजीद बरां मेजर जनरल शफीक पाकिस्तान फौज के अहम अस्करी ओहदों पर फायज रहे और आपको हिलाल इम्तियाज मिलिट्री सितारा बिसालत से नवाजा गया। चविंडा का जो महाज है वो बहुत मुश्किल था। इसका दिफा कैसे मुमकिन हुआ? चविंडा डिफेंस के तौर पे किला बनाया गया था। दुश्मन का फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन 8 दिन तक वहां से आगे गुजरांवाला की तरफ एडवांस करने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन वो नाकाम हुई। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि 6 माउंटेन डिवीजन चविंडा पर इन्फेंट्री का अटैक करके कब्जा करे। लेकिन अल्लाह ने क्या किया कि उनका एक आदमी भी हमारी पोजीशन तक ना पहुंच सका। या भाग गए, या मारे गए और या जख्मी हो गए। हिंदुस्तानी फौज की ये प्लानिंग कि हम चविंडा पर कब्जा करेंगे, उसके बाद हम गुजरांवाला की तरफ आर्मर्ड डिवीजन को एडवांस करेंगे और पाकिस्तान आर्मी को डिफीट करेंगे। ये चविंडा पे ही इनकी कब्रें हो गई। वहां पे हमने गिनकर 606 आदमी की लाशें सीज फायर के बाद हमने हिंदुस्तान को कोमोडोर सिकंदर हयात खान ने जून 1968 में पाकिस्तान नेवी में कमीशन हासिल किया। आपका तबादला PNS बख्तियार पर कर दिया गया, जो कि चटागोंग में मौजूद था। मशरकी पाकिस्तान की दरियाई गुजरगाहों की जिम्मेदारी PNS राजशाही के सुपुर्द की गई। 4 दिसंबर को जब राजशाही के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट मोहम्मद अहमद हिंदुस्तानी बमबार हवाई जहाजों के हमले से जख्मी हो गए तो आपने राजशाही की कमान संभाल ली। इस हमले में जहाज को भी खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचा। आपके बहरी जहाज का मुहासरा चारों अतराफ से हिंदुस्तानी अफवाज कर चुकी थी, मगर आपकी शुजात, जुर्रत और अज़्म हौसले की बदौलत दुश्मन का हिसार तोड़ते हुए सरजमीन पाकिस्तान तक अपने बहरी जहाज समेत आने में कामयाब हुए। आपकी इस जुर्रतमंदाना कारकर्दगी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सितारा जुर्रत से नवाजा। 1965 की जंग में आपको याद होगा कि पाकिस्तान नेवी के पास एक सबमरीन PNS गाजी थी। इस एक सबमरीन ने हमसे 4 से 5 गुना नेवी को हार्बर्स के अंदर बंद रखा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज भी पाकिस्तान नेवी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम्स, बहरी जहाज, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट लिए जाएं ताकि हम अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकें। एयर वाइस मार्शल फारूक उमर, तमगा बिसालत, सितारा जुर्रत, हिलाल इम्तियाज ने 12 मार्च 1958 को पाक फजाइया में शमूलियत इख्तियार की। आपका शुमार उन चंद नुमाया अफराद में होता है जिन्हें फिजाई तरबियत की तकमील पर एजाजी शमशीर, बेस्ट पायलट और बेस्ट इन एकेडमिक्स की ट्रॉफी बैक वक्त जीतने का एजाज हासिल होता है। जंग सितंबर 1965 के दौरान
आप F-104 स्टार फाइटर के पायलट हैं। आप रन ऑफ कच्छ और कश्मीर के मुहाजों पर बड़ी जुर्रतमंदी से दुश्मन पर कारी जर्ब लगाते रहे। आपकी शुजाअत और जवामर्दी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सितारा जुर्रत के एजाज से सरफराज किया। अपने तजुर्बे से मुताल्लिक कुछ बताइए। मुझे एयर मार्शल नूर खान का ऑर्डर मिला, गो टू अमृतसर और वहां सुपरसोनिक बूम करके हैबत और दहशत कायम करो। और मैंने 2 सोनिक बूम्स किए जो कि जिनकी आवाज बॉम्ब्स की आवाज से बराबर होती। इंडियन 40 मिलीमीटर एक गन्स ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन उनका निशाना मेरे पीछे रहता रहा। I turned around and I flew another sonic boom mission over Amritsar airfield, लेकिन इस दफा इंडियन गन्स तैयार थीं। मैंने आओ देखा ना ताओ अल्लाह का नाम लेके मैं उसमें घुस गया। जो तोप के गोले मेरे राइट, मेरे लेफ्ट, मेरे ऊपर और मेरे नीचे से गुजरते रहे और मैंने अपना मिशन अकम्प्लिश किया। और आखिर में मैं नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहता हूं, लेट्स लिव फॉर पाकिस्तान एंड लेट्स डाई फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अठारह साल के कलील अरसे की आज़ादी के बाद दुश्मन अपनी खुशफहमी में ये सोचकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ कि वो अपनी जीत का जश्न लाहौर जिमखाना में मनाएगा, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि BRB नहर के उस पार हुब्बुल वतनी का ये आलम होगा कि उसे हर कमसन पीर और जवान की जुर्रतों का मुकाबला करना होगा। हाज़रीन किराम, और फिर ऐसा ही हुआ। पूरी कौम ने मिलकर दुश्मन को यूं उसका सामना किया कि वो BRB नहर के इस पार तो क्या आता, उसे इस मुकद्दस सरजमीन की मट्टी छूने का भी मौका ना मिला। निस्बते हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दिया जाने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज, ये एजाज उन सीनों की जीनत बनता है जिन्होंने वतन के दिफाओ इस्तेहकाम के लिए अपने खून की आखिरी बूंद और आखिरी सांस तक मार्काए हक जारी रखा। आज इन 11 चमकते सुर्खरू चेहरों पर सजी मुस्कुराहट देखकर ये अंदाजा लगाना हरगिज मुश्किल नहीं कि निशाने हैदर के एजाज ने उन्हें 2 जहान में सुर्खरू किया है। और इन्हीं चमकते ताबनाक चेहरों में से एक चेहरा मेजर अजीज भट्टी शहीद का है। 1965 में जब हिंदुस्तान की अफवाज ने पाकिस्तानी कौम की गैरत को ललकारा तो मेजर अजीज भट्टी भी उन करोड़ों आशिकाने वतन में से एक थे जिन्होंने इस आजमाइश की घड़ी में मुल्क को मिल्लत की एक आवाज पर बसिद खुलूस लब्बैक कहा। आपने दुश्मन के लगातार हमले पसपा किए और अपने से कई गुना बड़ी सपाह को 5 दिन और 5 रातें दिफाई लाइन पर रोके रखा। मेजर अजीज भट्टी की हिम्मत, जवामर्दी और बुलंद हौसले ने दुश्मन के नापाक कदम रोके रखे और दुश्मन ने टावर पर मेजर अजीज भट्टी को निशाना बनाया। मेजर अजीज भट्टी अपना फर्ज बतरीके एहसन निभाकर लबों पर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए अपने खालिके हकीकी से जा मिले। BRB की मिट्टी आज भी अजीज भट्टी शहीद की दलेरी, अजीम कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की गवाह है। आज इस मौके पर मैं चाहूंगी आप हम सब से अपने वालिद की कुछ यादें, कुछ बातें शेयर करें। मेजर अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर एक शफीक बाप, एक लविंग हस्बैंड, एक ताबेदार बेटे थे और उनका आखिरी पैगाम अम्मी को बॉर्डर से ये आया था कि अगर मैं आज इधर शहीद हो जाऊं तो मेरे पीछे से मेरे बच्चों की एजुकेशन का ख़ास ख्याल रखना। अहम दिन के हवाले से आप कोई अहम ऐलान करना चाह रहे हैं? जहां मेजर साहब बैरिड हैं
वो हमारा पुराना आबाई घर है, बहुत पुराना, बहुत खूबसूरत, 100 साल पुराना घर है और उसके साथ सारी उसकी प्रॉपर्टी है। हम सब ने ये डिसाइड किया है कि ये प्रॉपर्टी हम पाकिस्तान को, वी वांट टू डोनेट इट सो दैट इट्स देयर फॉरएवर फॉर देम। लेफ्टिनेंट तलहा जाहिद ने नवंबर 2009 में पाकिस्तान आर्मी के 124वें PML लॉन्ग कोर्स में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में इनकी कारकर्दगी बेमिसाल रही। मई 2011 में लेफ्टिनेंट मोहम्मद तलहा जाहिद को रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट इंग्लिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी के लिए भेजा गया। लेफ्टिनेंट तलहा ने मेहनत और लगन से अस्करी और तालीमी मैदान में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। 13 अप्रैल 2012 को रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में बेहतरीन गैर मुल्की कैडेट होने की हैसियत से लेफ्टिनेंट तलहा को ओवरसीज स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का एजाज दिया गया। The overseas sword today is awarded to Officer Cadet Talha from Pakistan. और अब ऑपरेशन अल-मीज़ान में अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां इसी जज्बे से निभाते। जब मैं रॉयल मिलिट्री एकेडमी यूनाइटेड किंगडम पहुंचा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अब सिर्फ तलहा जाहिद नहीं रहा, अब मेरी पहचान एक पाकिस्तानी कैडेट की है। तो अपने नाम के लिए तो शायद मैं इतना पुरअज़्म ना होता, लेकिन अब ये मेरी नहीं पाकिस्तान की बात थी। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए मैं बहुत पुरअज़्म था। मैं पाकिस्तानी नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि कीप वर्किंग हार्ड, ऑलवेज एम हाई एंड ऑलवेज बिलीव दैट इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। थैंक यू। लेफ्टिनेंट मोहम्मद अदील नुसरत ने 2006 में अपने अस्करी कैरियर का आगाज़ करते हुए पाकिस्तान नेवल एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की और 2008 में पाकिस्तान नेवी में कमीशन हासिल किया। दौरान तरबियत उन्होंने आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी गोल्ड मेडल और एजाजी शमशीर हासिल की। बाद अज़ां PNS जौहर में अपनी पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल और सदारती गोल्ड मेडल हासिल किया। एक शिप पर, समंदर पर, कभी हफ्तों कभी महीनों अपनी फैमिली से दूर, क्या जिंदगी है वो। चारों तरफ पानी, मगर पीने के लिए एक कतरा भी नहीं, सिवाय उस महदूद मिकदार के जो आप अपने साथ जहाज में ले जा सकते हैं। यकीनन समंदर की जिंदगी जमीन की जिंदगी से यकसर मुख्तलिफ होती है। जब आप समंदर में होते हैं, आपका हर किस्म का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होता है। आप अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से किसी किस्म के राब्ते में नहीं होते, और ये ज़िंदगी उस वक्त और मुश्किल सूरत हाल इख्तियार कर जाती है जब आप एक बेरहम मौसम और तूफ़ानी मौजों से नबर्द आज़मा हो। शायद यही वो मुश्किलात हैं जिनकी बिना पर समंदर की जंग को खुश्की के 10 ग़ज़वात के बराबर करार दिया गया। फ्लाइंग ऑफिसर आयशा उमर ने 24 मार्च 2007 को पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। हवाबाजी की बुनियादी तरबियत मुकम्मल करने के बाद आप PAF एकेडमी रिसालपुर से 2010 में बतौर GD पायलट पास आउट हुई। आपने अपनी फाइटर और ऑपरेशनल कन्वर्जन ट्रेनिंग मियांवाली में मुकम्मल की। आपने वो कौन से मराहिल थे जिनसे गुजर कर आप इस मकाम तक पहुंची, और किन लोगों ने आपकी मदद की, क्या इंस्पिरेशंस थी, हमें बताइए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि देखें, एकेडमी की ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत सख्त होती है, और जब मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की तो उस वक्त जो एक वाज़ेह फ़र्क मैंने देखा वो ये था कि लड़के और लड़कियों की ट्रेनिंग में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं रखा जाता, चाहे वो गेम्स हो, आपकी फ्लाइंग हो या एकेडमिक्स हो। जो कैडेट्स मेरिट पे पूरे उतरते हैं सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी और मोटिवेशन रही। इसके लिए मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कौम की बेटियों को ये मौका दिया कि वो आगे आएँ और मुल्क के लिए, मुल्क के दिफा में मर्दों के शाना बशाना काम करें। इल्म का हुसूल
हर मुसलमान मर्द और औरत पर इसलिए फर्ज किया गया है कि यही इल्म इंसान को दूसरी मखलूकात पर फौकियत देता है। तालीम का बुनियादी मकसद इंसानी इखलाक की तरबियत, तामीर मिल्लत और वुसअत नजर पैदा करना है, जबकि जहालत शिद्दत पसंदी और नफरत के बीज बोती है। यही वजह है कि स्कूल ही दहशतगर्दी का सबसे बड़ा निशाना बने। पाक फौज ने तबाहशुदा इदारों की तामीर नौ बहाली के साथ साथ नए और जदीद तालीमी इदारों की बुनियाद रखकर एक उम्मीद सहर का आगाज किया। हाज़रीन इकराम, आपने देखा कि किस कदर खुशउस्लूबी से इल्म की शमा पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों तक पहुंच चुकी है। आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही नौजवानों से करा रहे हैं जो तालीम के जेवर से आरास्ता होकर अपने अज़्म और हौसले के साथ पाकिस्तान के आने वाले कल को संवारने में लगे हुए हैं। वहाँ हमें तालीम की अहमियत के हवाले से और खुसूसन आपके इलाके में ख़वातीन की तालीम का क्या मुस्तकबिल है, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे वालिद एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे जिन्होंने बलूचिस्तान की बहुत खिदमत की, इसलिए बचपन से ही मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब था। लेकिन बलूचिस्तान में आज़ादी के बाद से सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज था जो वहाँ की आवाम के लिए नाकाफ़ी था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का डॉक्टर बनने का ख्वाब ही रह जाता। हमारे यहाँ की ख़वातीन बासलाहियत और बाहिम्मत है, मगर ज़रूरत थी एक प्लेटफॉर्म की। मुश्किल हालात की वजह से वालिदैन अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। ये मुश्किल तब ख़त्म हुई जब कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कॉलेज क़याम अमल में आया, जिसमें लड़कों की निस्बत 60% ख़वातीन को दाखिला मिला, जिससे ये बात साबित होती है कि हमारे यहाँ की ख़वातीन का मुस्तकबिल रोशन है। सुई के इलाके में मिलिट्री कैडेट कॉलेज के क़याम से वहाँ तालीमी सरगर्मियों में कितना फ़र्क पड़ा? सुई बलूचिस्तान का नहायत ही पसमानदा इलाका है। वहाँ कोई अच्छा तालीमी इदारा ना होने की वजह से लोग अपने बच्चों को दूसरे शहर में भेजते थे, मगर ज़्यादातर लोग जो कि तालीमी अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो फिर वो अपने बच्चों को छोटी सी उम्र में ही रोज़गार पे लगाते थे। लेकिन अब जबकि हमारे अपने शहर में मिलिट्री कॉलेज सुई तामीर हुआ है, तो अब हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं रही। हमें अपने ही शहर में आला फैसिलिटी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी मिलता है। मिलिट्री कॉलेज सुई में इस वक्त 315 कैडेट ज़ेरे तरबीत। बलोच अवाम को तरक्की करने का एक बेहतरीन मौका दिया गया है। मैं तमाम बलोच अवाम की तरफ से अपनी हुकूमत और अपनी फौज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने सुई जैसे पसमानदा इलाके को एजुकेशन सिटी का दर्जा दिया। यकीनन ये कॉलेज बलूचिस्तान के अवाम के ताबनाक मुस्तकबिल की नवीद है। वजीरिस्तान, जहां के कबाइल मेहमान नवाज, सादा लौ, रवायात परस्त और जुर्रत व बहादुरी के पैकर हैं। संगलाख पहाड़ों की सख्त कोशी इनके खून में रची बसी है। शरपसंदों ने यहाँ की रिवायती मेहमान नवाजी का नाजायज फायदा उठाते हुए वजीरिस्तान के अमन को बर्बाद किया। घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करके यहाँ के बासियों को हिजरत पर मजबूर किया। साल 2009 में इन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन के बाद कबायली इलाकों की तामीर नौ और यहाँ से बेघर होने वाले लोगों की बहाली पाक फौज के लिए अहम फरीजा थी। बिल्ड बेटर देन बिफोर वजीरिस्तान के इलाके की बहाली का अज़्म है। मलिक साहब, हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि आज के वजीरिस्तान में तरक्की के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन में, कम्युनिकेशन रोड्स में, बल्कि कबायली इलाके के अंदर लोगों को रोजगार मुहैया करने के प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है और काफ़ी हद तक किया है। जनूबी वजीरिस्तान का तो मैं चशमदीद गवाह हूँ कि तकरीबन 250 किलोमीटर ऐसी बेहतरीन सड़क बमाई ब्रिजेस बनाई है कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में इस किस्म की सड़क नहीं है जो जनूबी वजीरिस्तान में। साथ 2 कैडेट कॉलेज
हमारे मुल्क में अमूमन मसला है कि ऐलान हो जाता है मंजूरी का, लेकिन काम होता है 10 साल बाद। यहां पे ये बात की मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि 2 कैडेट कॉलेज का ऐलान भी हुआ और 3 महीने के अंदर अंदर वो क्लासेस भी उसमें शुरू हैं और अभी वो चल भी रहे। फौजी में हमने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला था, लेकिन मैं आज फिर भी कव्वालियों की तरफ से दोबारा कहूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद। बलोचिस्तान गयूर और मुहिब्बे वतन बलोचों की सरजमीन, जिन्होंने इल्हाके पाकिस्तान से लेकर हर मुश्किल वक्त में अर्ज़े वतन का साथ दिया। ये इलाका बिलाशुबा गौहरे नायाब है। यही वजह है कि कुछ मुफाद परस्त बैरूनी इशारों पर अपने मजमूम अज़ाइम की तकमील के लिए इसके अमन को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें गयूर बलोच अवाम की मदद से पाक फौज ने ना सिर्फ रुकावट पैदा की है, बल्कि बलोच अवाम की महरूमियों को भी दूर करने में उनका भरपूर साथ दिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। आज यौम दिफाए पाकिस्तान पर आप कौम को, एक बलोच कौम की तरफ से क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारा घर है, हमारी मजबूत छत और किला है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और मेरा ईमान और यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कौमी और बैनुल अक़वामी मरकज़ होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंशाअल्लाह हिस्सा रहेगा, रहती दुनिया तक रहेगा। मैं जनाब सरफराज बुख्ती साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और ख़ास तौर पे आपके इलाके में तरक्की के हवाले से आपकी राय जानना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जी बलूचिस्तान खुदा न खास्ता टूट रहा है, बलूचिस्तान जल रहा है। भाई बलूचिस्तान के 30 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 30 5 अजला में हालात अमन व अमान की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं। बाकी बलूचिस्तान में अमन है कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। लिहाजा हमें मुट्ठी भर दहशतगर्दों के हाथ ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, हमें उनसे माफिया नहीं मांगनी चाहिए, हमें उनका सदेबाब करना चाहिए। फौज के बारे में जनाब बड़ा एक परसेप्शन है यहाँ पर कि जी फौज ने तो बलूचिस्तान में ये कर दिया, फौज ने बलूचिस्तान में वो कर दिया। फौज हमारे बच्चों को तालीम दे रही है। सर अगर ये जुर्म है तो खुदारा किसी के प्रोपेगेंडा टूल से मुतासिर होकर इस जुर्म को रोकिएगा मत। ये जुर्म करते रहिएगा तब तक जब तक बलूचिस्तान का हर बच्चा इल्म के जेवर से आरास्ता ना हो। इंसान अपनी फितरत में नाजुक है। सख्त गर्मी हो तो सर्द शामों का मुतलाशी, सख्त सर्दी हो तो गर्म दोपहरों का मुंतज़र। मगर कुछ इंसान वहां जहां खून की रवानी बर्फ हो जाए, जहां आफतें जिंदगी का निशान ढूंढती हैं, खुशो खुर्रम कैसे रहते हैं? वो क्या जज्बा है जो एहसास को जमने नहीं देता? साथ साथ छोड़ने का दिन गयारी ये कैसी बहार आई। टनों बर्फ ओढ़े कितने अपने खो गए, अमर हो गए। कितनी आंखें अब भी रास्ते पर बैठी हैं, आधे अपने ढूंढ लिए हैं, बाकी आधे जब तक ढूंढ नहीं पाएंगे वापस हम नहीं आएंगे, वापस हम नहीं आएंगे। ख़वातीन व हज़रात, हम सानिया ग्यारी के तमाम शुहदा को बहुत ही अक़ीदत और एहतराम से सलाम पेश करते हैं।
मेजर जका भी उन्हीं शहीदों में शामिल हैं जो पाक सरजमीन की हिफाजत में ग्यारी के बर्फसानों में अपनी जान से खेल गए। आज उनके वालिद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपसे दरख्वास्त है कि एक शहीद के वालिद का उनके शायान शान इस्तकबाल कीजिए। मेजर जका के वालिद साहब। सान्या ग्यारी की इतला मिलते ही हमने सदका के लिए जानवर कुर्बान करने शुरू कर दिए और जिंदगी के लिए दुआएं मांगते रहे। अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी शहादत के तौर पे कबूल फरमाई और वो क़यामत तक जिंदा है। मौत का फरिश्ता भी उसके नजदीक नहीं आ सकता। अब जिन बुजुर्ग से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, वो एक नहीं, दो नहीं, 3 शहीद बेटों के वालिद। उनके पहले 2 बेटे, जिनमें शहीद सिपाही इलियास और सिपाही फिदा ग्यारी में शहीद हुए, और उनके सबसे बड़े बेटे गुलाम नबी पहले ही कारगिल में शहीद हो चुके। इतना बुलंद हौसला, इतना बेमिसाल हौसला, इनके तारुफ के लिए मेरे पास और अल्फाज नहीं है। इस्तकबाल कीजिए जनाब मोहम्मद अली साहब का। तीन बेटों की शहादत के बाद इन्होंने अपने बाकी 2 बेटों को भी अफवाज पाकिस्तान में भेजने का फैसला किया। और यहां भी कहानी खत्म नहीं हुई, और जितने इनके भांजे और भतीजे उन सबको भी अफवाज पाकिस्तान में भेजने का फैसला ये कर चुके। सर, इतना बुलंद हौसला कैसे आया? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जब तक इन जैसे वालिदैन मौजूद हैं और जब तक इनके बेटों जैसे बेटे मौजूद हैं, खुदा की कसम है बड़ी से बड़ी ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये 21 जून की सुबह का वाक़या है जब कैप्टन फसीह अपने कमांडर के हमरा ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन की प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए तंगी टॉप पहुंचे। जब वो वहाँ ऑपरेशन का जायज़ा ले रहे थे तो उन्होंने शर पसंदों की कुछ मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया और वॉलंटियर किया कि वो खुद जाकर इन शर पसंदों को इंगेज करना चाहते हैं, और इस पर वो कैप्टन हसन और 4 साथियों के समेत मार्के के लिए आगे निकल गए। इतने फायर के बावजूद दुश्मन ने उन्हें हर तरफ से फायर से इंगेज किया और उन्होंने दुश्मन पर 3 रॉकेट फायर किए और दुश्मन की टारगेट को उन्होंने मट्टी में मिलाकर काबू। फायर के दरमियान मेरे साथ 4 साथी मेरे और भी जख्मी हो चुके थे और फायर और रॉकेटों के दरमियान से मैंने एक शेर को अपनी तरफ आते हुए देखा
जो एक एक लड़के को उठाकर पीछे मस्जिद मुकाम तक लेकर जा रहा था। तो मैंने उनको वायरलेस सेक्टर्स को बोला कि कैप्टन फसी तुम्हारा काम अब मुकम्मल हो गया है और अब तुम वापस अपनी लोकेशन पर आ गए। He said, sir, the still mission is not over. I yet to retrieve the weapon. इसी असना में एक गोली उनके सीने में पैवस्त हो गई। उसने सही कहा था कि वो गोली नहीं जो खुद से आकर जिस्म पर लगे। उनके चेहरे पर एक बहादुरी, एक सुकून, एक कंपोजर उन्होंने मेंटेन किया हुआ था और उन्होंने मुझे इशारा किया कि सर आई एम ऑल राइट। आप कौम की माओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन माओं को दोनों हाथों से सलाम करती हूँ जिनके लख्ते जिगर मर्तबे शहादत पर फाइज हुए या गाजी हैं। मुझे कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद की वालदा होने पर फख्र है। पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान हम सब के लिए सबसे ज्यादा अहम है। मुसलमान माओं का हमेशा से तोरे इम्तियाज रहा है कि वह अपने बच्चों को इस तरह तरबियत देती कि वो एक अच्छे मुसलमान और बहादुर सिपाही बने, और वक्त आने पर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। आज इस जज्बे को हम माओं ने उजागर करना है ताकि हमारे नौजवान और आइंदा आने वाली नस्लें हमारे पाकिस्तान की हिफाजत की जामिन बने। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ताबद रोशन और ताबनाक रहेगा। हमें पाकिस्तान के झंडे से प्यार, पाकिस्तान के तराने से प्यार, हमें पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार। सुन रब रहमान की शान भी तू, मेरा इश्क भी तू, अरमान भी तू, मेरा जिस्म भी, रूह भी, जान भी तू, मेरा नाम मेरी पहचान भी तू। सुन रब रहमान की शान भी तू। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा